कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी लिमिट एल पर कन्वर्ज करती है तो वो कुछ खास प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, जिनमें से हम ये एक थ्योरम की फॉर्म में लिख रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस नॉन निगेटिव नंबर्स की है, मतलब सीक्वेंस की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो उसकी लिमिट भी नॉन निगेटिव होगी, यानी उसकी लिमिट भी या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। ए नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस। जो नेगेटिव नंबर है वो कभी भी ऐसे सीक्वेंस की लिमिट नहीं हो सकती जो कैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जो नॉन निगेटिव नंबर्स की सीक्वेंस है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, ए सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स कैन नॉट कन्वर्ज टू ए नेगेटिव लिमिट। अगर सीक्वेंस नॉन निगेटिव टर्म्स की है तो वो कभी भी नेगेटिव लिमिट पर कन्वर्ज नहीं करेगी। इट मीन्स या तो जीरो पर करेगी या फिर किसी पॉजिटिव नंबर पर कन्वर्ज करेगी। तो इसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से लेते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ऐसा पॉसिबल हो जाए कि जो लिमिट है सीक्वेंस की वो नेगेटिव है। सपोज Sn be a sequence of non-negative numbers. It means सीक्वेंस की जो टर्म हुई वो सभी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सीक्वेंस की सभी टर्म या तो प्लस की हैं या फिर जीरो हैं, और कोई भी टर्म उसकी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस कैसी है, नॉन निगेटिव नंबर्स की है। लेट अस कंसीडर limit of the sequence L is less than 0। अब हम ये कंसीडर कर लें कि जो लिमिट है जिस नंबर पर ये कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, वो जो लिमिट L है वो नेगेटिव है, जीरो भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो हमारा अजम्पशन है कि जो लिमिट है वो नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है। जो L होगा या तो जीरो होगा या फिर जीरो से ग्रेटर होगा। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड यहां पर है, जो हमने एज्यूम किया हुआ है, इसे हम प्रूव करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज L इज लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज, अब अगर हम इसमें किसी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी ये नेगेटिव ही होगा। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, और अगर इसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस L अपॉन 2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस Sn converges to L, जैसा कि हमको पता है। Then by definition, तो इसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन ये है, mod Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ऐसा कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर वहां पे मिलता है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम यहां पर जो एप्सिलॉन लेते हैं, वो एप्सिलॉन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ये कितना भी छोटा नंबर हो, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो L/2 है, इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा एप्सिलॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। माइनस L/2 को हमने ले लिया है एप्सिलॉन।
तो उसे हम यहाँ पर पुट करें तो ये फॉर्म बनती है मॉड ऑफ Sn माइनस एल लेस देन माइनस एल बाई टू एंड दिस इम्प्लाइज Sn लेस देन एल माइनस एल बाई टू एंड ग्रेटर देन एल प्लस एल बाई टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, उन सभी नंबर के लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन उन सभी नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है जो m या m से बड़े हैं। तो हम ये कहें कि फॉर पर्टिकुलर, हमने यहां पर एक टर्म ले ली, पर्टिकुलर टर्म, और हमने n को m लिया, तो ये बनेगा Sm लेस देन l माइनस l बाई टू। इट मीन्स Sm इज लेस देन l अपॉन टू। यानी इस सीक्वेंस में हमारे पास mth टर्म ऐसी आ गई है जो l बाई टू से स्मॉल है, और l बाई टू क्या है, जो l बाई टू हमारे पास है वो एक निगेटिव नंबर है। तो Sm स्मॉलर देन l बाई टू, l बाई टू लेस देन 0। इट मीन्स जो Sm है वो एक नेगेटिव टर्म हो गई, लेकिन हमें पता था कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है क्योंकि जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स की है। बट सीक्वेंस कंटेन्स नॉन नेगेटिव टर्म्स, लेकिन सीक्वेंस में तो कोई टर्म नेगेटिव है नहीं, उसमें तो नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं। इट मीन्स ये कंट्राडिक्शन है कि हमने जो एज्यूम किया था कि जो L है वो लेस देन 0 पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ये हमारे अजम्पशन का विरोध करता है। इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट L लेस देन 0। देयरफॉर, तो फिर इसके बाद क्या कंडीशन बनती है, सो L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर L लेस देन 0 नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, L ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज L इज नॉट लेस देन 0 सो इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कोई सीक्वेंस नॉन नेगेटिव नंबर्स की है तो वो कभी भी नेगेटिव नंबर पर कन्वर्ज नहीं कर सकती।